हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूँ कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर और इसकी मात्राएं। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ की मात्रा और उसमें अंतर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है ओ और में अंतर और उसकी मात्रा में भी अंतर। तो देखिए, ये ओ और में क्या अंतर होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, हम लोग यही इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है और कोई भी विनाशकारी से बचना चाहता है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक स्वर और उसकी मात्रा जब किसी व्यंजन पर लग जाती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसकी पहचान क्या है, यही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओ किसका। ये देखिए लिखा है ओ, और मैंने व्यंजन वाले वीडियो में बताया था कि ओ की मात्रा एक खड़ी रेखा एक चुंडी, एक खड़ी रेखा एक चुंडी। और मैंने यह भी बताया था कि अगर आपको पहचान करने में समस्या हो रही है तो इसी को याद कर लीजिए, ये लिखा है ओ, और इसको यहाँ से इसे बंद कर दीजिए तो क्या दिख रहा है, एक खड़ी रेखा एक चुंडी। इसी को इसके निचवा उतार दीजिए, वही उसकी क्या हो गई, मात्रा। आसानी से याद कीजिए। और देखिए, तो हमने क्या देखा, ओ और उसकी मात्रा। अब देखिए, किसी भी व्यंजन पर अगर ओ की मात्रा आ जाती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, उसकी पहचान क्या है, जरा देखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, सुंदर सा नाम हमने लिखते हैं, ये देखिए, ये लिखा है कोयल। अच्छा ध्यान दीजिए कि ये जो कोयल लिखा है, ये जो क लिखा है, क पर आपको क्या दिख रहा है, एक खड़ी रेखा एक चुंडी। क्या दिख रहा है, एक खड़ी रेखा एक चुंडी। तो जरा अब इसके ऊपर देखिए, एक खड़ी रेखा एक चुंडी, एक खड़ी रेखा एक चुंडी। किसकी मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। तो इसको जरा पढ़िए और ओ की मात्रा को लाइए। तो सुनिए, को, ओ आया कि नहीं आया, आया। को या ला, क्या लिखा है, कोयल। और देखिए, अब इसको देखिए, ये क्या लिखा है। अब देखिए, म पर एक खड़ी रेखा एक चुंडी, और ये खड़ी रेखा एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, तो ओ की मात्रा होती है। और हमको इसको इस तरह से पढ़ना है कि ओ आना चाहिए। अब कोई ये बोलेगा कि अरे भाई साहब, ये ओ ही क्यों आए, ओ के अलावा और स्वर क्यों नहीं आ सकता है। तो ओ के अलावा और स्वर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, एक खड़ी रेखा एक चुंडी ओ की मात्रा होती है, तो और स्वर कैसे आ जाएगा, जरा सोचिए। एक खड़ी रेखा एक चुंडी ओ की मात्रा होती है तो और स्वर कैसे आ जाएगा, नहीं ना आएगा, नहीं। हर स्वर की मात्रा अलग अलग होती है, तो उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसको देखिए, मो, ओ आया कि नहीं आया, क्या मैंने छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ छोटी ई बड़ी ई आ पढ़ा, नहीं। क्या इसका उच्चारण मैंने निकाला, नहीं। क्या इसका अर्थ मैंने निकाला, नहीं। क्या आया, ओ। ओ कैसे आ गया,
क्योंकि ओ की मात्रा एक खड़ी रेखा एक चुंडी, यानी कि एक खड़ी रेखा एक चुंडी, इसीलिए इसको इस तरह से पढ़िए कि ओ ही केवल आए, उसके अलावा और कोई कुछ न आए। तो देखिए मो, ओ आया कि नहीं आया, तो ओ आया है। एक बार फिर से मोर, क्या लिखा है मोर। और देखिए ये देखिए ये क्या है, च पर एक खड़ी रेखा एक चुंडी, किसकी मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। अब इसको इस तरह से पढ़िए कि ओ आना चाहिए। तो सुनिए, चो, ओ आया कि नहीं आया, हाँ सर वो तो आ रहा है। फिर से चोर, क्या लिखा है चोर। सबसे जरूरी चीज होता है हिंदी पढ़ने के लिए स्वर और उसकी मात्रा, विशेष करके मात्रा। अब मात्रा को आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, तभी आप हिंदी पढ़ सकते हैं, वरना आपको जीवन में कभी भी हिंदी नहीं पढ़ने आएगा जब तक आपको उसकी स्वर की मात्रा याद नहीं होगी, पहचान नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक खड़ी रेखा एक चुंडी है, अब कोई भी विद्यार्थी इसको इस तरह से पढ़ रहा है कि छोटा वो आ गया, छोटी ई आ गया, ए आ गया, तो गलत है कि सही है, गलत है। जिसका मात्रा लगा है उसका अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ओ की मात्रा लगा है, तो इसको इस तरह से पढ़िए कि सिर्फ और सिर्फ ओ आए, उसके सिवा और कुछ न आए। तो देखिए चोरा, क्या लिखा है चोरा। एक और देखिए, ये देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है खरगोश। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो ग लिखा है, ग पर एक खड़ी रेखा एक चुंडी है, और एक खड़ी रेखा एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, तो हम लोग जानते हैं कि ओ की मात्रा होती है। इसीलिए इसको इस तरह से पढ़ना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ओ ही आए। और वो ही क्यों आएगा भाई, हम कहते हैं कि दूसरा स्वर आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक खड़ी रेखा एक चुंडी ओ की मात्रा होती है, इसीलिए ओ ही आना चाहिए, ओ के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए ख र गो, ओ आया कि नहीं आया, तो ओ आया है। खरगोश, क्या लिखा है खरगोश। तो देखिए आप, जिस जिस भी व्यंजन के ऊपर एक खड़ी रेखा एक चुंडी आ जाए, उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो ओ की मात्रा है, और उसको हमको इस तरह से पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ ओ आए, उसके सिवा और कुछ स्वर न आए, सिर्फ और सिर्फ ओ ही आना चाहिए। हमने क्या देखा, हम तो हमने देखा कि ये ओ की मात्रा वाला, ओ की मात्रा वाला हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं औ की मात्रा वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा है औ, और औ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी रेखा दो चुंडी। यहाँ देखिए एक खड़ी रेखा इसमें भी है, एक खड़ी रेखा इसमें भी है, मगर फर्क क्या है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे एक चुंडी है और यहाँ पे दो चुंडी है, यही अंतर है। यहाँ पे एक चुंडी और यहाँ पे दो चुंडी है, यही अंतर है। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, ओ औ में अंतर। अब देखिए औ की मात्रा, अगर औ की मात्रा किसी व्यंजन पर लग जाती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, यही हम लोग देखेंगे। ये देखिए क्या लिखा है कौशला। अब जरा सोचिए, ये क लिखा है, हाँ जरूर लिखा है। अब ये खड़ी रेखा दो चुंडी,
देखिए यहाँ पे तो एक चुंडी था, लेकिन यहाँ पे दो चुंडी हो गया है। अब आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि औ आना चाहिए। औ क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं औ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी रेखा दो चुंडी, एक खड़ी रेखा दो चुंडी। इसीलिए इसको इस तरह से पढ़ना है कि औ ही आना चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। क औ आया कि नहीं आया? क स ल, क्या लिखा है? क स ल। और देखिए अब देखिए ये क्या लिखा है? न पर एक खड़ी रेखा दो चुंडी, न पर एक खड़ी रेखा दो चुंडी। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नौ। क्या पढ़ेंगे? नौ। क्यों? क्योंकि एक खड़ी रेखा दो चुंडी औ की मात्रा होती है और औ की मात्रा यहाँ पे आई हुई है। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि औ आना चाहिए। अब हमको यहाँ पे हमने क्या पढ़ दिया? नौकर। तो जरा देखिए, नो क र, गलत है कि सही है? नहीं नहीं नहीं, तो गलत है। क्यों गलत है? इस पर तो एक खड़ी रेखा दो चुंडी है और आप एक खड़ी रेखा एक चुंडी वाला पढ़ रहे हैं, नौकर। ये तो बिल्कुल गलत है। इसको पढ़िए और लाइए तो देखिए, नौ क र, नौ क र मिला के नौकर। तो एक खड़ी रेखा दो चुंडी को पढ़ते समय औ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खड़ी रेखा दो चुंडी औ की मात्रा होती है, इसीलिए। और देखिए ये क्या लिखा है? च पर एक खड़ी रेखा दो चुंडी। ये खड़ी रेखा दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? ओ की कि औ की? नहीं नहीं, ओ की नहीं होती है, औ की होती है। और औ की मात्रा क्या है? यहाँ है। देखिए, औ की मात्रा एक खड़ी रेखा दो चुंडी। अगर आपको ये नहीं याद है तो जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये अ हो गया, ये खड़ी रेखा दो चुंडी। इसको सिर्फ अ को याद कर लीजिए और जो इसके पिछवा लिखा है उसी को क्या कीजिए? उतार दीजिए। कैसे? जैसे ओ वाले को यहाँ पे उतारे थे उसी तरह से इसको भी उतार दीजिए, याद हो जाएगा। मतलब एक तीर दो निशाना, ऐसे कीजिए। ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद आएगा। तो अब जरा देखिए, च पर एक खड़ी रेखा दो चुंडी और एक खड़ी रेखा दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? तो वो होती है औ की मात्रा। तो क्या लिखा है? चौपाल। क्या लिखा है? चौपाल। अब देखिए, ये क्या लिखा है? अब देखिए यहाँ पे स्वयं ही स्वर आ गया है। क्या आ गया है? स्वर। क्या आ गया है? स्वर। यहाँ पे लिखा था ये लिखा है और। क्या लिखा है? और। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है क्या ये खड़ी रेखा दो चुंडी है तो जरूर, लेकिन यही चीज आ गया है। ये जो स्वर था यही स्वर ही यहाँ पे आ गया है। तो इसको हमें औ ही पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? और मैंने क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ व्यंजन पे आना चाहिए, स्वर भी आ सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे स्वर आ गया, तो ये क्या लिखा है? औ। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? औ पढ़ते हैं। और ये क्या लिखा है? औ र। क्या लिखा है? औ र। तो देखा है आपने, ओ औ उसकी मात्राओं में क्या अंतर है, क्या फर्क है? इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी अभी जस्ट पता चला होगा
कि जब भी किसी भी व्यंजन पर अगर एक खड़ी रेखा एक चुंडी आ जाती है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो क्या आना चाहिए। स्वर जो होते हैं वो तो 13 होते हैं, तो 13 में से कौन सा आना चाहिए। तो याद करना पड़ेगा कि एक खड़ी रेखा एक चुंडी ओ की मात्रा। तो जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर एक खड़ी रेखा एक चुंडी लग जाती है तो ये निश्चित हो जाता है कि उसको पढ़ते समय हमें सिर्फ और सिर्फ ओ ही लाना होगा, उसके सिवा और कोई स्वर नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये खड़ी रेखा दो चुंडी औ की मात्रा होती है। जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर ये खड़ी रेखा दो चुंडी लग जाती है तो हमको उसको पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ औ ही आना चाहिए, उसके सिवा और कोई नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खड़ी रेखा दो चुंडी औ की मात्रा होती है, इसीलिए उसको औ आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों, इस चैनल के मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको बेहद समझ में आया होगा और आपको ओ औ में उसकी मात्रा में अंतर भी समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।